बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजलाह में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर अमन अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करते हुए डबल सवारी इज्तमाआत, वॉल चौकिंग, इश्तिआल अंगेज तकारीर, लाउड स्पीकर, काले शीशे, असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और अफगान शहरी की नकलो हरकत पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से यौम आज़ादी पर एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील करते हुए कहा, 14 अगस्त मार्का हक का कामयाबी का दिन है, इसलिए एहतजाज एक दिन पहले या बाद में होना चाहिए। जबकि उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं और 27वीं आईनी तरमीम ज़ेरे गौर जरूर है, मगर इस पर फैसला पार्लियामेंट का इख्तियार है। लेस्को के एडिशनल एक्सियन राना तनवीर अख्तर की जानिब से 17 कॉलोनी सब डिवीजन के स्टाफ के लिए सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में एससी साउथ सर्कल डेप्टी डायरेक्टर सेफ्टी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार का मकसद हादसा से बचने के लिए मेन लाइन पर काम करने वाले मुलाजमीन को आगाही फ्राहम करना था। इस मौका पर राना तनवीर अख्तर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, लाइनमैन मेन लाइन पर काम करने से अपने आप को सेफ जोन में रखकर सेफ्टी परमिट लेकर काम करें। बल्दिया चौक आरिफवाला में मार्का हक के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शम्में रोशन की गईं। इस तकरीब में सैयद मोहम्मद हादी जैदी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबिर, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मौजूदीन शहर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इनकी कुर्बानियां कौम का फख्र है, कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा के लिए दुआएं भी की गईं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से मिंचनाबाद में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मरकजी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के ज़रिए तमाम मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर कौमी असम्बली मियां अब्दुल गफ्फार वट्टू थे। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, जबकि शानदार आतिशबाजी और शहरियों के भंगड़ों ने माहौल को जश्न में बदल दिया। तकरीब में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। साहिवाल में हड़प्पा जना टाउन के मरकजी कब्रिस्तान में कूड़े करकट गंदगी के ढेर, सीवरेज के पानी की निकासी न होने के बायस कब्रें बैठना शुरू हो गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा जना टाउन मौजूद है। ये हड़प्पा जना टाउन का लावारिस कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के नाम पर भी फंड रिलीज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन खा पी जाते हैं उसको हजम। ये सुथरा पंजाब भी है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुतारफ़ कराया गया। उस सुथरा पंजाब में मौजूद हैं जिसके अरबों रुपए कौमी ख़जाने से गायब कर दिए गए हैं। ठेकेदार और मकामी सियासतदानों की मिली भगत से और इंतज़ामिया के अफसरान की मिली भगत से जो अरबों रुपए के फंड है, हुकूमत के ऐसे इक़दाम है। वज़ीर आला साहिबा, ये आपका वो सुथरा पंजाब है जिसके आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं फ़ोटो सेशन की हद तक। उस सुथरा पंजाब के कब्रिस्तान में मौजूद है। हड़प्पा जना टाउन है। मकीन जो इलाका मकीन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये कच्ची आबादी के साथ है। यहाँ पे जानवरों का बाड़ा इसको तब्दील किया हुआ है कब्रिस्तान को। कुत्ते बांधे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, कचरे के ढेर हैं, लम्हा फिक्रिया है। मकामी सियासतदानों को भी शर्म दिलाता चलूँ, MNA साहब आप मुंतखब हुए हैं इसी हड़प्पा से, MPA साहब आप भी इनके वोट की ताकत से ऐवान में पहुँचे हैं। मैं उस हड़प्पा में मौजूद हूँ जो लावारिस हड़प्पा है, जो गलियाँ तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज का निज़ाम बेड़ा गर्क है हड़प्पा का। उबलते गटरों ने भी कारकर्दगी वाज़ेह कर दी है। जनाजगाह के साथ कूड़ा करकट गंदगी के ढेर हैं। कब्रिस्तान का ये हाल है। और वज़ीर आला पंजाब आपकी खसूसी तवज्जो दिलाता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब साहिवाल, कमिश्नर साहब आपके लिए लम्हा फिक्रिया इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। है जी साडा कब्रिस्तान है जिथे कूड़ा किरकट सारा जिहड़ा कहना टांडे पे ने, ठीक है ना, घाह वा, इत्थे बच्चे आके पखाना करते हैं। बुरा हाल किया पे। साडी आखिरी आराम गाह जिन्होंने असीं जिहड़ा कहना बिल्कुल साफ नहीं, गौरमेंट भी कोई कदम नहीं चकदी पई, ठीक है, जिहड़ी इंतजामिया वा, ठीक है, वो भी कोई नहीं करदी पई, ठीक है। बुरा हाल है। कबरां ते घाह बूटे गंद बच्चों ने पखाने किए हुए हैं। कोई कहण वाला नहीं है, कोई पुछण वाला नहीं। जिहड़ा बंदा कोई करदा है उहनूं जिहड़ा कहना साडे जिहड़े वड्डे ने वो आण के रोक दिंदे ने या धमकियां लांदे ने, या जिहड़े लागे बैठे ने बंदे वो आण के तंग कर। लोगों ने यहाँ पे टांडे रखे हुए हैं, यहाँ पे कुत्ते बांधे हुए हैं, डंगर बांधे हुए हैं। ये कब्रिस्तान है हमारा
और ये देख लें सारा ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘਦਾ ਛਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ और जहाँ से दो कब्रिस्तान के आगे मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी उठा के कब्रें वगैरह बनाते हैं, बाद में वही टोए टिब्बे बन जाते हैं, लोग वहाँ गंदगी वगैरह फेंकते हैं, कचरा घर का ला के फेंक देते हैं, पूछने वाला है ही नहीं इधर। तो स्थान मरकजी कब्रिस्तान हमारा हड़प्पे यहाँ गंदगी के ढेर हैं, हर तरफ बुरा हाल है, पानी की निकासी आम है, लोगों ने गंदा पानी छोड़ा हुआ है गलियों में बाज़ारों में, जब मैयर लेके आते हैं गंदे छींटे पड़ते हैं ऊपर, मेहरबानी करके इसका कुछ सद्देबाब किया जाए। जब इलेक्शन होता है हुकूमती नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है तो हर जगह ये हाल है पूरे पाकिस्तान में कि 4 लोग पूरे इलाके का सौदा कर देते हैं। वही जो माफिया की शक्ल में हर हुकूमत में हर हुकूमती नुमाइंदों के चेले रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। फोटो सेशन की हद तक सिर्फ पंजाब को चलाया जा रहा है। वज़ीर आला साहिबा ये आपके अफसरान की कारकर्दगी है, ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी भी दिखाता चलूँ, हुकूमती नुमाइंदों की भी। ये मरकज़ी कब्रिस्तान है हड़प्पा जनाह टाउन का, जिसमें गंदगी के ढेर हैं, गंदा पानी लोगों ने छोड़ रखा हुआ है। कच्ची बादी के साथ ये मकीन है, कच्ची बादी के जो जिन्होंने कूड़े करकट के यहाँ पर ढेर लगाए हुए हैं, कुत्ते बांधे हुए हैं, जानवर छोड़े हुए हैं इसमें कब्रिस्तान में। आप लोगों को मरना भूला हुआ है, हर जगह पे सौदेबाजी होती है। खुदा का खौफ करें, कब्रिस्तान पे तो रहम फरमाएं। ये डिप्टी कमिश्नर शाहीवाल और कमिश्नर शाहीवाल के लिए लामा फिक्रिया और शर्म का मकाम है। साहिवाल में घरेलू झगड़े पर सुसर, सास और मजदूर बच्चे पर बहू के भाइयों ने मुसल्ला गार्ड के हमरा घर पर दावा बोलकर शदीद तशद्दुद किया। झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान तलख कलामी पर हुआ। इसी पर अपडेट करेंगे राना सदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐसा इक़दाम है, IG पंजाब और सहेल चट्ठा साहब CCD की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन है। बदमाशी को ख़त्म किया जा रहा है, बदमाशों की जो जड़ें हैं उनको ख़त्म करके हला के रख दिया CCD ने। और वाकया ही जो आज तक कोई हुकूमत नहीं कर सकी वो हुकूमत पंजाब ने, जो वज़ीर आला साहिबा खातून ने होकर एक काम किया जिस पर वाकई लोगों को इंसाफ बर वक्त मिलना शुरू हुआ है, कार्रवाई शुरू की। लेकिन ये मेरे साथ मुतासर फैमिली इलाका थाना हड़प्पा है। अगर ये ज्यादती करते तो कब के ये सारे लोग उठाए जाने थे कि क्यों जी हवा की बेटी के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गया, मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ये इनका जो बेटे के ससुराल वाले हैं वो आते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, निशाना ससुर को बनाया जाता है, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद तशद्दुद के बाद वो चले जाते हैं। 8 रोज़ गुजर गए, इंसाफ नहीं मिल सका लोगों को। तो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO साहिवाल से मुतालबा है कि मुतासर फैमिली मेरे साथ है, इनकी तकलीफ इन्हीं की ज़बानी जानते हैं जी। सर जी वो उधर बदमाश आए ने सानू कुट के गए ने, मियाँ बीवी का झगड़ा सी, मैं उन्होंने कहा भी तुसी ना मारो कुटो सानू, साडा असीं कोई नूं नहीं मारिया नहीं है, वो सानू बल्कि गालां देंदी रही है। असीं जनाब जी उन्होंने मिहनत भी की उन्हों की, नहीं उन्हें मन्ने नहीं, सानू जबरदस्ती उन्होंने मारिया, बहुत मैनू मार के बेहोश कर दिता इत्थे। कि सानू ये जनाब इंसाफ मिलना चाहिए। असीं चौकी गए हैं, सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया, थाने गए हैं, सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। पहले मैंने पैरों में सुट्टिया, उन्होंने वीडियो बनाते रहे हैं, फिर जनाब जी मैंने होश आया, उन्हें क्या इन्हें होश आ गया, चलो जी पैर फड़ो। मैंने वो जनाब 2 बंदे ने पिस्तौल मैंने इत्थे रखे, उन्हें कहा पैर फड़, मैं पैर वीडियो बनाते रहे। ये जनाब पुलिस बल्कि सानू धमकियां लांदी है भी तुसीं इन्हां नाल सुलह कर लो। सर उन्होंने भी साडे ते दरखास्त दी हुई है, तो असीं जनाब जी जाने आ, वो सानू बुलाते हैं ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ, ਅਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਆਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਾਂਗੀ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਫੜਾਉਂਦੀ ਐ ਤੇ ਫੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।
ਔਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੀ 45 ਤੋਂ 47 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ फिर एक नूह के पैरों 'ਚ सुटिया जा रहा है, जुल्म नहीं तो ये की है। ये मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना है कि हम हमारे ऊपर तशद्दुद करके हमें कहते रहे कि बहू के पैर पकड़ो, पैर पकड़ने की साथ वीडियो भी बनाते रहे। ये एक जुल्म की दास्तान रकम की गई है इलाका थाना हड़प्पा 188 नंबर में। इस उम्मीद से हाजिर हैं कि DPO साहिवाल ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इनको इंसाफ दें। जी कसूर में DPO मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बदनामे ज़माना 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलोग्राम चर्स, 1.25 किलोग्राम आइस, 1.5 किलोग्राम अफीम, 60 लीटर शराब और असलाह बरामद हुआ। गिरफ्तार अफराद में काशिफ, उमैर, अल्लाह रखा, हनी मसीह, रमजान उर्फ जानू और जुबैर शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO ने जिले को ड्रग फ्री बनाने के अज़म का अयादा किया, जबकि शहरी और समाजी हलकों ने पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया। कसूर शहर की मुतअद्दिद पहचानों में गंडा सिंह बॉर्डर एक मुनफरिद मुकाम रखता है, जहां रोजाना पाकिस्तानी और भारतीय अवाम आमने सामने बैठकर परचम उतारने की तकरीब देखते हैं। इस बॉर्डर की खास बात यह है, पाकिस्तानी रेंजर्स और भारतीय एहलकार एक दूसरे की हदूद में दाखिल होकर बाहमी एहतराम के साथ परचम उतारते हैं। मजीद देखिए शहबाज अहमद की ये रिपोर्ट। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंडा सिंह बॉर्डर पर, जहाँ पर शाम 6 बजे बिला नागा पिछले 50 साल से फ्लैग लोअर सेरेमनी लगातार हो रही है। और अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो ये वो बिल्डिंग है जो कि हमारा स्टैंड है, जो पाकिस्तानी स्टैंड है। यहाँ पाकिस्तानी अवाम इस साइड पे मर्द और उस साइड पे औरतें बच्चे बैठते हैं और ये इस परेड को जो है वो इंजॉय करते हैं। इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको इस तरफ दिखा सके तो ये दूसरी तरफ हुसैनी वाला बॉर्डर है जो कि इंडियन वाली साइड है। और अगर आप यहाँ पर मेरे अकब में देख सकें तो जस्ट बगैर बाढ़ के सिर्फ यहाँ पर बैरियर लगाकर इस रस्ते को बंद किया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद बॉर्डर है जहाँ पर किसी किस्म का जो है वो खारदार तार नहीं लगाई गई। और हमारे शेर दिल जवान बगैर किसी वीज़े के रोजाना यहाँ से उस हिस्से को क्रॉस करके पाकिस्तानी जो परचम है उसको वहां पे जाके उतारते हैं और इंडियन जो सूरमा है वो पाकिस्तान वाली साइड पर आके परचम को उतारने की तकरीब जो है वो मुकम्मल करते हैं। जी, मुल्क भर से बाइक्स और गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कसूर पहुंची, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई गंडा सिंह बॉर्डर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में वेंटेज और जदीद मॉडल्स की गाड़ियों ने आवाम की तवज्जो हासिल की, जबकि शहरियों ने जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। हुब्बुल वतनी के नारों, कौमी तरानों से फिजा गूंज उठी। गंडा सिंह बॉर्डर पर कौमी जज्बे इत्तेहाद का शानदार मुजाहरा देखने में आया। साहिवाल हड़प्पा में मोटरवे पुलिस की मुबैना गफलत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुबैना रिश्वतखोरी ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने, जबकि बाअसर अफराद कानून से बालातर नजर आते हैं। मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम हुसैन। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा बाईपास पर मौजूद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान की कारकर्दगी का मुलाजा फरमाए। 10 ट्रालियां रोकी हमने, एक ड्राइवर के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सारे रोड ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ? ਇਹ ਆ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੱਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੋ। जी मैं यूसुफ। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना ही नहीं? नहीं यार ये तरपाल डाल लो पर मिट्टी आ रही रोड पे। मेहरबानी। भाई दा मेरा नाम मोहम्मद बख्श है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कोई नहीं सर। भाई तुसी मिट्टी खिला रहे हो, तरपाल ऊपर पाओ जी। ठीक है मेरी जान। रोड है, एक्सीडेंट होते मोटरसाइकिल सवार गिरते। जी ठीक है सर। ठीक है सर। क्या नाम है भाई का? मंजूर। मंजूर। ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। नहीं है, बना नहीं है। नहीं है। यार आप गाड़ी चला रहे हो और मोटरवे है तो खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार मालिक है भाई। आप नहीं हो। अगर आपसे कुछ हादसा होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कौन जवाब दे? अल्लाह करे तो ना ही हादसा हो। अल्लाह, मैं भी कहता हूँ अल्लाह करे ना हो ऐसा।
लेकिन अगर होता है रोड है ਕਦੀ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਰੋਡ ਦਾ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ फिर मिट्टी खिलार रहे हो तरपाल पर ऊपर ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ मिट्टी गिर रही ना रोड पे ਜੀ नुकसान होएगा लोगों का ਜੀ एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं जी डीएसपी साहब से रब्ता करने की। पहले कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पता करवाएं ट्रालियां किस आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मासूफ फोन अटेंड करना बंद कर गए हैं। कॉल कीजिए। उसकी वजह के मामला क्या है कि शाम तक आप मिट्टी उठाएं, सानू को 10-20-30 रुपए दे देना। मिट्टी उठा रहे हैं और रोड के ऊपर मिट्टी गिरती है जिसकी वजह से हादसे होते हैं। मोटरसाइकिल सवार खवातीन बच्चे रोजाना हादसे होते हैं हड़प्पा बाईपास पे गिरदोनवा में। मोटरवे पुलिस की मुबैना तौर पर मिली भगत है इसमें। शाम तक हमने मिट्टी उठानी है, किसी आड़तिया की मिट्टी उठा रहे हैं और मोटरवे पुलिस इनका चलान नहीं करेगी। ये लम्हा फिक्रिया है वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अभी अदारे सुधरे नहीं है। सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने कम अज कम उजरत की फराहमी पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत करते हुए कहा, हर मेहनत कश को उसका हक जरूर मिलेगा। सेक्रेटरी लेबर नईम घोष डीजी लेबर वेलफेयर कलसूम हई ने ब्रीफिंग में बताया, कम अज कम उजरत ना देने वाले सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ 78,495 प्रोसिक्यूशंस का आगाज किया गया है, जबकि 15,588 मिलियन रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सूबाई वजीर ने ज़ेरे इल्तवा केसेस जल्द मुकम्मल करने और फील्ड में बिला इम्तियाज चेकिंग की हदायत की। मुल्क भर की तरह तहसील काहूटा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। कलर चौक, मछली चौक समेत इलाके भर में कौमी परचम, बैचेज और झंडियों के स्टोर सज गए हैं। दुकानों और बाजारों को बरकी कमकमों और सब्ज और सफेद रंगों से सजा दिया गया। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि कौमी तरानों की गूंज ने माहौल को पुरजोश बना दिया। शहरी अपने अंदाज में 14 अगस्त को यादगार बनाने के लिए पुरअज़म हैं। साहिवाल में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल के मुबैना नाहली या मिली भगत के बायस डिस्ट्रिक्ट कौंसल की सड़कें वीरान और कीमती सायादात दरख्तों की रोजाना चोरी मामूल बन गई है, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुथरा पंजाब में मौजूद है वज़ीर साहिबा। जिस सुथरा पंजाब की आप बात करती हैं, जिस सुथरा पंजाब के लिए अरबों रुपए कौमी खजाने से बेदर्दी से लुटे जा चुके हैं। शरीम वाला मोड़ रोड डेरा रहीम रोड पर मौजूद है। इलाका थाना डेरा रहीम है। 142 गांव का ये फ्रंट है। कूड़े क्रिकेट के ढेर भी आपको दिखाते हैं। लम्हा फिक्रिया सीओ जिला कौंसिल के लिए, जो कभी इनका कोई सरकारी मुलाजिम ने इस रोड का रुख नहीं किया। कीमती सायादार दरख्त थे लाखों मालियत के जो गायब हो चुके हैं। हमारे साथ एक जिम्मेदार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये चोरी हुए दरख्त रात की तारीखी में किसी ने काटे हैं, ये बेचारा खींच के ला के यहाँ रोड के ऊपर रखे हैं। शर्म दिलाता चलूँ सीओ जिला कौंसिल को, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक आम शहरी आम देहाती ने ये जिम्मेदारी निभाई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਤ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਤਲਕਾ ਬੇਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਝਾੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ये जगह जगह पर थाना डेरा रहीम का इलाका है। जगह जगह पर ये कूड़ा कुरकट के ढेर हैं। लोगों ने खुइयाँ खुदाई की हुई है और बड़े बड़े गड्ढे खोद कर उनमें गंद जो है वो जमा किया हुआ है, और रोड के दोनों तरफ में कूड़ा क्रिकेट के और गंद के ढेर हैं, जिससे बदबू आती है और लोगों को बीमार होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो यहाँ पर जो है जो सीओ ज़िला कौंसिल है उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि जितना फ़ंड गवर्नमेंट ने ज़िला साहिवाल को और हड़प्पा को तकरीबन 48 करोड़ रुपए के करीब जो है वो फ़ंड जारी किए हैं, वो फ़ंड कहाँ है। और ये एक सवालिया निशान है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं उतना आवाम में ख़र्च नहीं हो रहा है, और हालात जो हैं जू के तू हैं। और सड़कों पर जाएं और जहाँ कहीं गली मोहल्लों में जाएं तो कूड़ा करकट के ढेर नज़र आ रहे हैं। अतराफ़ में लोगों ने जो है वो गड्ढे बड़े खोद कर, और बड़े बड़े जो मैरिज हाल है उनके सामने भी हमने देखा है कि वहाँ पर गड्ढे खोद कर जो बदबूदार चीज़ें हैं 3-4 दिन की पड़ी हुई उसमें जमा किया हुआ है रोड के ऊपर,
और इर्द गिर्द की आबादियों को शदीद बदबू का सामना है। और जो ये नाअहली है CO ज़िला साहिवाल की कि उन्होंने अभी तक इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया और ये पता नहीं फंड खुर्द-बुर्द हो रहे हैं और किधर जा रहे हैं, इसका कोई जी पता नहीं फंड किधर जा रहे हैं। शहरी का कहना है कि जो वज़ीर आला साहिबा आपका ऐसा इक़दाम है सुथरा पंजाब प्रोग्राम हुकूमत पंजाब ने मुतारफ़ कराया, ये उस सुथरा पंजाब में मौजूद हूँ। सुथरा पंजाब के ठेकेदार की मुबैना नाअहली और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये भी इंसान है, ये इंसानों की बस्ती है। हैवानों से बदतर सलूक किया जा रहा है लोगों के साथ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील सदर बेदिया रोड गिरदोनवा का दौरा करके सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर MCL एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल असिस्टेंट कमिश्नर सादिया हुसैन डोगर भी हमरा थी। डिप्टी कमिश्नर ने LWMC को सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाने जबकि असिस्टेंट कमिश्नर को तजावुजात हटाने और निगरानी की भी हदायत जारी की गई। उन्होंने वाज़िया किया कि सफाई, तजावुजात, नकासी आब के मसाइल पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। ननकाना साहिब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम मुत्तहिद कौम फातेह पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर राय शाह जहान भट्टी, मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब के सदर वहीदुल हसन समेत मुकर्रीरीन ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मनसूस में पाक फौज की कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीरीन का कहना था यौम आज़ादी इस बार बतौर फातेह को मनाया जा रहा है और 14 अगस्त को गोल चक्कर ननकाना साहब में हजारों अफराद की शिरकत मतवक्के है। इत्तेहाद और यकजहती को मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल सोशल वर्कर मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी गढ़ मोड़ में जिम खाना का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, जिलाई सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी गढ़ मोड़ में जदीद तरीन वर्जिशी आलात से मुज़य्यन और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए फिटनेस क्लब जिम खाना का रिबन काट कर इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मुल्की सलामती, खुशहाली और जिम खाना की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई। सबसे पहले तो मैं मलिक मोहम्मद अफजल साहब और उनके बेटे यूम साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे इज्जत दी और वहाँ दावत दी, बुलाया। देखें, जिम करने से इंसान का जिस्म फिट रहता है और इंसान की फिटनेस रहती है और जिम करने से इंसान में तवानाई और चुस्ती पैदा होती है। तो मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम देता हूँ कि आप जिम करें, अगर जिम नहीं कर सकता तो कोई ना कोई गेम करें। ये जो मशीनरी जिम की हमारे गढ़ मोड़ पर है, ऐसी यकीनन हमारा डिस्ट्रिक्ट जंग में नहीं है। तो बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिला है, यहाँ बच्चे आए जिम करें। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने जिला जंग के बड़े और अपनी नौइयत के मुनफरिद जिम खाने के कयाम को गढ़ मोड़ के लिए खुश आइंद करार दिया और जिम करने के लिए आए नौजवानों को फिटनेस और वर्जिशी आलात के इस्तेमाल के तरीके भी समझाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहरामपुर में बेवरेज प्लांट पर छापा मारकर गैर मियारी मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 25 किलो एक्सपायर्ड खाम मटीरियल तलब कर दिया और प्लांट को 50,000 रुपए जुर्माना किया। इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपायर्ड फेल्वर्स, सफाई की नाकिस इंतजामात, अशरात की मौजूदगी पर फूड सेफ्टी टीम ने सख्त कार्रवाई की। जंग में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की हदायत पर नाकिस और मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ मीट सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में बीमार जानवरों का 4.5 मन बदबूदार और नाकिस गोश्त जब्त करके मौके पर तलब कर दिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार, गाड़ी जब्त और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेटरनरी रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजूद था। चेयरमैन ऑल स्कूल्स एंड एकेडमीज एसोसिएशन पंजाब से उस्मान बुखारी एडवोकेट ने यूनिक स्कूल पाक अरब कैंपस के शानदार नताइज की तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि यूनिक स्कूल ने आला मेयार तालीम, जदीद तरीका तदरीस और किरदार साजी के जरिए कौम के ममार तैयार किए हैं। कामयाब तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने तालीम को कौंसलों के मुस्तकबिल की बुनियाद करार दिया। तकरीब में शुरका ने स्कूल की खिदमात को सराहते हुए जोरदार तालियों से खराज तहसीन पेश किया।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में पेंडिंग और रेप केसेस की प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। एसएसपी ने अफसरान को हदायत की कि खवातीन से ज्यादती हरासगी के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही बर्दाश्त न की जाए और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर चालान तैयार किया जाए। उन्होंने मेरिट पर समझौता न करने, मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा करने और अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करने पर जोर दिया। मजलूमों की दाद रसी के लिए दरवाजे हर वक्त खुले रखने की भी ताकीद की गई। लाहौर में चौकी मेऊ हस्पताल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खवातीन डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जो दुकानों, मार्केटों में हस्पताल में बैग और मोबाइल चोरी, असले के जोर पर वारदातें करती थीं। मुलजिमान के कब्जे से खंजर, मोबाइल फोन, नकदी बरामद हुई, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कंदकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में कौमी परचमों की बहार है। शहरी झंडे, बैचेस समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फुन्नल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट टावर चौक के मकाम पर, जहाँ मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट ज़िला कश्मीर में भी जो है 14 अगस्त जश्न आज़ादी के जो तैयारियाँ हैं वो अरूज पर हैं। लोग जो है यहाँ झंडे, झंडियाँ और बेसेस जो है ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या। देखें, आज जो है कुछ ही दिन बचे हैं 14 अगस्त में। 14 अगस्त को मनाने के लिए हम यहाँ पर झंडे, झंडियाँ और बेजेस ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। झंडा, झंडियाँ ख़रीद कर अपने दुकानों, ऑफिसों और घरों पर लगाते हैं। 14 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए किसी खुशी से कम नहीं है। हम 14 अगस्त का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे और रैलियाँ भी निकालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनकर यही कहना है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान आज़ाद करवाया। जश्न आज़ादी के दिन जो कि 14 अगस्त करीब है, जिनके तैयारियाँ ज़ोर और शोर से किए हुए हैं और पाकिस्तान परचम खरीद कर अपने घरों और दफ्तरों पर लगाएंगे। जी सजावल में एमपी रेहाना लेगारी का खिताब करते हुए कहना था, जिले की तालीम को हमने खुद तबाह किया है, उसके जिम्मेदार हम मुंतखब अवामी नुमाइंदगान हैं, जिसके बायस सजावल पूरे सिंध में तालीमी लिहाज से सबसे पीछे रह गया। मजीद देखते हैं सजावल से इमदाद पठान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पीपीएमपी रेहाना लगारी ने अपने आप पर तनकीद करते हुए कहा कि सजावल में मुंतखब अवामी नुमाइंदगान ने ही ज़िला सजावल की तलीम को तबाह किया है। अगर ज़िला सजावल तलीमी लिहाज से पूरे सिंध में सबसे पीछे है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद यानी मुंतखब अवामी नुमाइंदगान हैं। ये बात साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली व MP रेहाना लगारी ने सजावल के करीब पीपल्स हाउस छुरेटानी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुआशरे की तरक्की के लिए बच्चों को तलीम देना नहायत ही ज़रूरी है। अगर ख़वातीन तलीम याफ्ता होती तो ज़िला सजावल तलीम लिहाज से सिंध के पसमाइंदा ज़िला में शामिल नहीं होता। रेहाना लगारी ने कहा कि फलाई अदारे, NGOs अवामी बहबूद के नाम पर मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कराची या हैदराबाद के बड़े बड़े होटलों में सेमिनार तो मुनक़द करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहते हैं। आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि असातिज़ा के तबादले और तकर्रियाँ ज़्यादातर मुंतखब अवामी नुमाइंदगान ही करवाते हैं और उस वक्त ये नहीं सोचा जाता कि उस्ताद के तबादले के बाद मुतल्लका स्कूल पर क्या असर पड़ेगा। इसी वजह से कहीं एक स्कूल में 5 उस्ताद तैनात हैं तो किसी स्कूल पर एक भी उस्ताद मौजूद नहीं, जिसकी वजह से तलीम मज़ीद तबाह हो रही है। MP रेहाना लगारी ने कहा कि तलीम ना होने की वजह से ज़िला सजावल से मुनशात का सरेआम इस्तेमाल भी बड़ा मसला बना हुआ है, जो हमारे नस्लों को तबाह व बर्बाद कर रहा है और हुकूमत सिंध को अब इन गंभीर मसाइल की जानब तवज्जो देना होगी। इमदाद पठान, स्पेशल TV, सजावल। रानीपुर में हजरत शाह अब्दुल लतीफ बटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर सैयद सरदार हुसैन शाह की निगरानी में सईदा सकीना की शहादत की याद में कदीमी मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें सिंध और मुल्क भर के आज़ादारों अंजुमनों ने शिरकत की। जुलूस में रूह परवर, नोहा ख्वानी, सीना जनी, मातम के जरिए करबला के पैगाम, सब्र और कुर्बानी को जिंदा रखा गया, जबकि फिजा या हुसैन अलैहिस्सलाम, सकीना अलैहिस्सलाम, ज़ादी करबला के नारों से गूंजती रही। ये प्रोग्राम अहले बैत अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत और अकीदत का मुज़हर था। रानीपुर गंबर से कदीमी काफिला सैयद सरदार हुसैन शाह की निगरानी में निकाला गया, जो लतीफ़ सरकार पर पहुंचा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई के उर्स के मौके पर एक तारीखी और कदीमी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो सैयदा सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में निकाला गया। जुलूस का आगाज़ सैयद रिजवी अली शाह की काफ़ी से हुआ, जिसने करबला को गमनाक मनाजर दिलों को ताज़ा कर दिया। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने सैयदा सकीना के मसाइब पर नुआ खानी, सीना
जनी और मातम के ज़रिए अपना गम व अक़ीदत पेश किया। फ़िज़ा या हुसैन और सकीना सैयदा ज़ादी करबला के नारों से गूंज उठी। हर आँख इश्कबार और दिल सोगवार दिखाई दिया। मातमी जुलूस में सिंध समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ अज़ादार और अंजुमनों ने शिरकत की, जिन्होंने मंज़र अंदाज में सैयदा सकीना की अजीम कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। ये जुलूस करबला की पैगाम सब्र, कुर्बानी और मज़लूमियत को ज़िंदा रखने के एक अजीम मिसाल बनकर उभरा, जो दिलों को झंझोरने के साथ साथ अहल बैत से वाबस्ती की गहरी झलक भी पेश किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, रानीपुर। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।